बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की ये वीडियो किसी भी खाने की रेसिपी के मुतालिक नहीं है कि ये है जी एक ऑयल की रेसिपी। अगर आप भी अपने बालों को मोटा, लंबा, घना और काला करना चाहते हैं, यानी आपके बाल भी वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं और आप उनको काला करना चाहते हैं, तो ये रेमेडी आपके लिए है। बहुत ही इजी और बेस्ट मेथड मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑयल बनाने का। आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं और लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। और अपना रिज़ल्ट और अपना फीडबैक ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा इसको यूज़ करने के बाद। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिए हैं जी आमले। ये देखें इस शेप में होते हैं आमले। सब्ज़ी की दुकान पे इजीली आपको मिल जाएंगे, 50 से 60 रुपये किलो में आपको मिल जाएंगे। इसी कलर में, इसी शेप में आपने लेने हैं। और अब हमने क्या करना है इन आमलों का, वो भी मैं आपको बताती चलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कट कर लेना है। कट करना बहुत ही आसान है, आप जिस मेथड से चाहें इसको कट कर सकते हैं। ये देखें इजीली नाइफ़ लेनी है और इसको कट कर लेना है। और इसके अंदर से जो गिरियाँ हैं ना वो निकाल देने हैं, वो अभी हमें नहीं चाहिए। जस्ट ये इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ना ये चाहिए, इसी से हम ऑयल बनाएंगे। तो ये देखिए पार्ट को अलग करना बहुत ही आसान है। देखें ये बिल्कुल फ्रेश आंवला है। और अगर आप इस तरह इसको कट करना चाहें तो इस तरह भी कट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको कटिंग बोर्ड के ऊपर भी कट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड सिखा देती हूँ इसके कटिंग के, यानी जिस तरह आपको इजी लगे आप उस तरह इसको कट कर सकते हैं। आंवला असल में विटामिन सी का ख़जाना होता है, यह आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इसको वैसे यूज़ करना चाहते हैं, यानी अगर आप इसका अचार बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। और स्पेशली लोग इसका मुरब्बा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो नज़र के लिए, सर के बालों के लिए, सर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखिए जी आप इजीली इसको कट कर सकते हैं। हमने जस्ट इसकी गिरी रिमूव करनी है, तो गिरी रिमूव करना बहुत ही आसान है। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये कट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकरीबन मैंने 1 पाव लिया था, अभी 1 पाव यानी 250 ग्राम मुझे चाहिए था। बाकी ये ले लिया है जी मैंने सरसों का ऑयल, ये कोल्लू से मैंने लिया था, इजीली मिल जाता है, कोल्लू की शॉप से आप लीजिएगा। तो यहाँ पे ले लिया जी एक लोहे की कढ़ाई, क्योंकि हमने इसके अंदर आयरन भी यूज़ करना है, यानी आयरन भी शामिल करना है। तो इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन हाफ़ लीटर मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है सरसों का ऑयल। इस ऑयल के अंदर कुछ अज़ा जाएंगे, 1 बाय 1 करके, वो नोट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो आमले हैं इनको कट किया है इसको ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक मैंने नहीं किए, इसी शेप में जाएंगे इसके अंदर। आमले ऐड कर दिए हैं और आमले ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी कड़ी पत्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड करते हैं, ये तकरीबन 10 से 15 रुपये में इतनी क्वांटिटी में आपको इजीली मिल जाएगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी कलवंजी। कलवंजी का आपको पता है ना कुरान पाक में भी जिक्र आया हुआ है, यानी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, तो ये बालों को काला करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड करेंगे जी कलवंजी। अब हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है और हल्की आंच पे इसको पकाना है, तेज़ आंच पे आपने बिल्कुल नहीं पकाना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है जी। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि तेज़ फ्लेम पे इसको पकाते हैं, ये ऊपर रखते ही ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। आपने बिल्कुल भी इसको जलाना नहीं है। अगर आपने तेज़ आंच पे इसको पकाया तो इसके सारे जो असरात हैं ना वो ज़ाया हो जाएंगे। हमने हल्की आंच पे पकाना है ताकि इस आमले के अंदर से सारा जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो और उसके जो असरात हैं वो इस ऑयल में आए और कड़ी पत्ता के असरात भी निकले और कलवंजी के भी। अब बिल्कुल स्लो फ्लेम पे यानी दम वाली आंच पे इसको पकाते हुए आपको तकरीबन 1 घंटा भी लग सकता है। ये आपकी फ्लेम पे और आपके बर्तन पे डिपेंड करता है। कोशिश कीजिएगा कि जिस बर्तन में, जिस कढ़ाई में आप बनाएं उसका पैंदा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, ताकि ये जो आपका ऑयल है बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पके। तो ये देख लें जी 15 मिनट हो गए हैं मुझे इसको पकाते हुए स्लो फ्लेम पे। तो इसके अंदर अभी बबल्स जो है ना वो मोटे मोटे बने हैं, क्योंकि आमले के अंदर अभी पानी है। पानी को हमने खुश करना है और इसको ब्राउन की तरफ लेके जाना है। अब आमले और कड़ी पत्ता और कलवंजी का जो असर है ना इस ऑयल में जाएगा और आपके जो सफ़ेद बाल हो जाते हैं वक्त से पहले उनको भी ब्लैक करेगा, कुदरती तौर पे ब्लैक करेगा। ऑयल बनाने की बहुत ज़्यादा रेमेडीज़, बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएंगी। आप इसको फॉलो करते रहिएगा और आपको वो रेसिपी मिलती रहेंगी। 30 से 35 मिनट हो गए हैं इसको लो आंच पे पकाते हुए, स्लो फ्लेम पे पकाते हुए। तो देखिए आमले जो हैं वो बिल्कुल हल्के से हो चुके हैं। इसकी निस्बत जब हमने इसके अंदर ऐड किए थे तो ऑयल बहुत कम क्वांटिटी में नज़र आ रहा था, लेकिन अब आपको नज़र आ रहा है ना कि ऑयल का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और जो आमले हैं वो भी बिल्कुल छोटे छोटे से हो गए हैं। ये देखिए जब मैंने इसके अंदर ऐड किए थे तो इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा लग रही थी।
अब ये 30 से 35 मिनट में ब्राउन की तरफ जा रहे हैं जी। कलर ब्राउन हो गया है, लेकिन हमने इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ब्राउन करके निकाल लेंगे। नहीं, जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अभी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुका है, तो यहाँ पे हम करेंगे फ्लेम को ऑफ़। तो ये देखिए जी, फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और ये बिल्कुल हल्के से होकर ऊपर आ गए हैं। फिर हम इसको करेंगे जी रूम टेम्परेचर पे ठंडा ठंडा। अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है ऑयल, और अभी हमने करना है स्टेन। स्टेन करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा बारीक मैंने आमले को नहीं किया था, तो इसी वजह से स्टेनर के अंदर इसको स्टेन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक नीचे बाउल रख लिया है, और ये देख लें कितनी आसानी के साथ जो ऑयल है वो स्टेन हो रहा है, और ऑयल का कलर देख लें कितना ज़बरदस्त है। यानी अब आपको मार्केट से महंगे महंगे ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही हेल्दी ऑयल घर में बना सकते हैं, और वक्त से पहले होने वाले सफ़ेद बालों यानी ग्रे बालों का ख़ात्मा कर सकते हैं। बालों को मोटा, लंबा और घना कर सकते हैं। यानी बालों को लंबा करने का ख्वाब जस्ट एक रेसिपी की दूरी पे है। आप बहुत ही आसानी के साथ ये रेमेडी बना सकते हैं, और इस ऑयल को 3 से 4 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।